हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलॉग एकेडमी। तो देखो हमारा जो ITJM का कोर्स है 2020 के लिए 2 महीने पहले भी कुछ ने सुन लिया होगा, 1 महीने पहले भी सुन लिया होगा, तब फीस अलग थी। ठीक है, ऑब्वियसली हर महीने 250 रुपये कम होती चली जाएगी ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली। मतलब काइंड ऑफ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग अभी नहीं सोच रहे होंगे लेने की, कि कहेंगे कि यार अभी बाद में ये सब वाला जो भी है। तो अब मार्च में हमारा एक और बैच आएगा, उसमें और अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस कम हो जाएगी। फिर हमारा जो बैच होगा वो वही जो भी होगा जून के करीब होगा, उसमें फ़ीस कम हो जाएगी। सितंबर में आएगा टीचर्स डे पर, उसकी फ़ीस और कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली फ़ीस तो कम होती रहेगी, वो आपकी श्रद्धा है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अभी अगर आप लेते हो तो क्या फ़ायदे हैं आपको। बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, पैसे टाइम के ही हैं। ठीक है, टाइम है तो पैसा है। और जो हमारे अभी जो है हमारा ये जो कोर्स है करीब 13 मंथ्स के करीब हमारे पास रहता है। 4999 की फीस है। ऑब्वियसली वो ऐप वाले 3% हैंडलिंग चार्जेस वगैरह आपसे ले लेते हैं, इसके हमसे भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है कि क्योंकि अभी भी इसकी जो फीस है, क्योंकि इसके फीचर्स जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा कम है फीस। ठीक है, देखो मैं 1 बाय 1 टॉपिक्स पर डिस्कशन करूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिलेबस पर एक सिंपल सा आपको पता तो रहना चाहिए ना हमारा सिलेबस है क्या, हम करने क्या वाले हैं। देखो हमारे पास जो भी टॉपिक होते हैं प्योर मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस आता है, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा आता है, ग्रुप थ्योरी आता है। ठीक है, अप्लाइड में हमारे पास ODE आता है, वेक्टर कैलकुलस आता है, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस आता है, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट खुद मैं पढ़ाऊंगा, और ये सब्जेक्ट आपको रवि सर पढ़ाएंगे IIT गांधी के, उनके लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको मतलब यूट्यूब पर। ठीक है, IIT गांधी से हैं, गांधीनगर बोल देते हैं ना, और IIT से हैं तो भाई जब इतनी मेहनत से IIT होती है तो फिर शो ऑफ भी करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये लेक्चर्स मतलब आपको ऐसे ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं पढ़ाएंगे हम। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, रियल एनालिसिस में मैं कई बार बता चुका हूं, तो मैं ना लिखते हुए मैं ऐसे बता देता हूं आपको जल्दी जल्दी कि सेट थ्योरी होती है। ठीक है, हमारी काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी भी आता है सेट थ्योरी में, हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आता है ITJM में, हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको आगे तक का आइडिया रहे एग्जाम में। कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ो ना, कम पढ़ने का क्या मतलब है। और ऑब्वियसली हमारे इस पूरे कोर्स में 13 मंथ्स का टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा पढ़ के चलेंगे। रिएनालिसिस में हमारे पास सेट थ्योरी, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी वो सब आ जाता है इसमें। फिर पॉइंट सॉर्ट ऑफ टोपोलॉजी आता है, इंपॉर्टेंट है। नेबरहुड से स्टार्ट करते हैं, आपको वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो फर्स्ट टाइम हम इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए। फिर सीक्वेंशियल सीरीज होता है रियल नंबर्स का। ठीक है, फिर कैलकुलेशन 1 वेरिएबल और सेवरल वेरिएबल, बात खत्म हो जाती है रिएनालिसिस की। एक्चुअली बात खत्म नहीं होती है, 40 से 45 नंबर का रिएनालिसिस आता है, सबसे ज़्यादा यही कवर करता है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यही सब्जेक्ट लगता है हर किसी को। हमने इसीलिए अभी आप प्लानिंग देखोगे ना हमारी, तो हमने इसके लिए अलग से वर्क किया है। हम एक महीने में हम 3 से 4 महीने लेंगे इसे कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा कंपैरेटिवली इजी होता है, ऑब्वियसली अगर हम कंपेयर करें तो इजी होता है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा में भी वही वेक्टर स्पेस सबसे बेसिक, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स थ्योरी, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर सब होगा। ठीक है, हर चीज़ होगी लीनियर अलजेब्रा में। ग्रुप थ्योरी में हमारे 3 से 4 टॉपिक्स कट जाते हैं, कंजुगेसी वगैरह कट जाते हैं, क्लास इक्वेशंस कट जाती हैं, साइलो थ्योरम, साइलो पैकेजेस वगैरह हट जाते हैं ITJM के लिए। वैसे और NBHM MSc में देखोगे तो आप और 1-2 टॉपिक बढ़ गए, नेट में और 1-2 टॉपिक बढ़ गए। ठीक है, रिंग थ्योरी वगैरह का कोई लेना देना नहीं होता। 2011 में कभी एक क्वेश्चन आया था, एक आधा ऐसे क्वेश्चन उठ के आ गए थे रिंग थ्योरी के, अब नहीं आता कुछ भी। ठीक है, ODE ईजी है, बेसिक है, अप्लाइड है, मतलब प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी होती है इसमें बस। वेक्टर इंटीग्रल आपको पता ही है इनकी क्या कहानी है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, वॉल्यूम, ये सब हर टॉपिक पे आपको 1-2 लेक्चर्स मिलते रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। मैं बताने वाला हूँ इसमें तो क्या होगा। ठीक है, ये अब मैंने आपको एक सिलेबस का आइडिया दे दिया। ठीक है, आपको पता होता है ऑलमोस्ट ऐसी चीज़ें, और कई बार मैंने बता चुका हूँ आपने, और जो भी आप कोर्सेज के अनाउंसमेंट देख रहे होंगे। ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ हम प्लान कर कैसे रहे हैं, कि हम ना चलेंगे कैसे, पूरे के पूरे 1 साल हम कैसी तैयारी करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सिलेबस तो जब आप कोर्स ले लोगे तो आपको सभी पता चल जाना है। ठीक है, देखो हमारी प्लानिंग क्या होगी पूरे कोर्स को करने की, हम कैसे पहुंचेंगे। सुना जाता है कि पहला मंथ जनवरी होता है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है,
ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखो हम जो हमारा जो शेड्यूल रहेगा ना वो कुछ ऐसा रहेगा, हम जनवरी में लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब हम ऑन एन एवरेज 2 मंथ्स में 2 सब्जेक्ट्स लेकर चलेंगे। करेंगे कैसे हम, हमारे पास अपडेटेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, जो भी लेक्चर्स में हमारे पास जो स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज़ हैं, जो उनकी सजेशंस आई हैं कि यहाँ पर ये चेंज होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो सब हम आपको चेंज करके देंगे। तो अपडेटेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। लीनियर अलजेब्रा के अपडेट्स हर सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है, हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स अपडेट होंगे। हम जनवरी में लीनियर अलजेब्रा और फरवरी में ओडी हम ये करेंगे, ठीक है। करेंगे कैसे, हमारा लीनियर अलजेब्रा का जो भी टॉपिक होगा, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, इसके बाद एक असाइनमेंट होगा, 2 असाइनमेंट भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, 4 असाइनमेंट भी हैं डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर, उसकी क्वालिटी, उसका कंटेंट, उसके मार्क्स कितने के हैं, ठीक है, इस चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ये जो असाइनमेंट होता है हमारा इजी असाइनमेंट होता है, प्रैक्टिस असाइनमेंट होता है, बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो कई बार हमारी किसी को थ्योरी नहीं समझ में आती, किसी को कुछ नहीं, तो हमारे क्वेश्चन तो इतने ईजी हो ना, बेसिक हो कि हमें पता चल जाए। इसके बाद जो हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का असाइनमेंट होता है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ये इंपॉर्टेंट असाइनमेंट होता है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहेगा। बेचारे एक साल में कुछ IITians इस क्वेश्चन पेपर को सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई अब हर साल एक पेपर आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, जो भी है ये तो इंपॉर्टेंट हो ही गया, ठीक है। इसके बाद हमारे इसमें टेस्ट होते हैं लीनियर अलजेब्रा के, भी आपने पढ़ा क्या, ठीक है। टेस्ट डिपेंड करता है अभी इस बैच से, मतलब जो भी है हमारे जो टेस्ट वगैरह होंगे, हम आपको PDF की फॉर्म में स्टार्ट करेंगे, पहले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर नहीं जाएंगे, जिससे कि हमें पता चले कि आप कुछ कर भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। इसको भी आप टेस्ट मानकर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे ना सिर्फ PDF देखे जा रहे हैं, वीडियोस को देखते हैं और PDF के सॉल्यूशंस देखने लग जाते हैं, तो वो चीज़ क्वालिटी गिर जाती है। आप जब तक हमें इनके सॉल्यूशन नहीं देंगे, हम तब तक आगे नहीं बढ़ने वाले, ठीक है। आपको देने ही पड़ेंगे, आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा OD हमारा ऐसे चलेगा, जैन और फेब में हम 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम रियल स्टार्ट कर देंगे, वही चीज़ें जो मैंने बताई भी, सेट थ्योरी, पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये होगा मार्च में, ये हम पूरा का पूरा आराम से ये करेंगे। अप्रैल मई जून यहाँ पर बच्चों के एग्जाम्स आने लगते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम्स आएंगे हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, हम फिर फास्ट नहीं जा सकते, स्पीड नहीं बढ़ा सकते अपनी। अप्रैल में हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रल कैलकुलस, क्योंकि अप्लाइड सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट्स है, तो हम कहीं ना कहीं इंटीग्रल कैलकुलस को पकड़ेंगे। अप्रैल मई में हम इसी का या तो हमारी रिवीजन होगी, डिपेंडिंग अपॉन किसके एग्जाम्स वगैरह हैं या किसके नहीं हैं, ठीक है। कितने बच्चों के हैं, कितनों के हो चुके हैं, पता चले ड्रॉप आउट वाले बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है भाई, सबके सभी ड्रॉप आउट वाले हैं, तो हम यहाँ पर अपना कैलकुलेशन 1 वेरिएबल स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनके कोई एग्जाम नहीं है। लेकिन अगर बच्चों के एग्जाम होते हैं और उन्हें भी टाइम चाहिए, तो फिर हम उसे अकॉर्डिंगली मतलब हम वर्क करेंगे, हम रिवीजन भी ले सकते हैं और कैलकुलेशन 1 वेरिएबल भी स्टार्ट करते हैं। 15 दिन को चाहिए, 10-5 दिन को चाहिए, ठीक है, ठीक है। रिवीजन, अब हमें कैसे पता चलेगा कि आप रिवीजन कर भी रहे हो, उसके लिए हम आपको PDF दे देंगे, कोई असाइनमेंट टेस्ट दे देंगे, आपको उसके सॉल्यूशंस करके हमें भेजने होंगे, ठीक है। और फिर आप हमें पता चल जाएगा भाई आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कहाँ जाने वाले हो, ठीक है, ठीक है। जून में हमारा फिर से वही आराम से भाई नानी, चाची, ताई के पास भी घूमना ज़रूरी होता है, तो हमने इसलिए अप्लाइड स्टार्ट किया है, वेक्टर कैलकुलस। 1-1, 2-2, 4-4 लेक्चर देखते चलोगे, बहुत बड़ा टाइम होता है। मई जून में रिवीजन वेक्टर बोल लो या कैलकुलस वेक्टर बोल लो, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। जुलाई में हम क्या करेंगे, जुलाई में हमारा बारिश वगैरह शुरू हो जा, अच्छा जुलाई में होती है, अगस्त में होती है, देख लेना भाई, ठीक है। तो हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ग्रुप थ्योरी देखो, यूजुअली मैं बता रहा हूँ, एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है जो मार्क्स छोड़ो, जो आपकी रैंक चेंज कर सकता है, रैंक चेंजर सब्जेक्ट बोला जाना चाहिए इसे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, पूरे तो पता नहीं कहाँ इसे पढ़ाया जाता है, पता नहीं, मेरे को तो नहीं समझ में आता। किसी कॉलेज में इसके साथ नाइंसाफ़ी, मतलब न्याय नहीं होता, हर कॉलेज में नाइंसाफ़ी होती है, हर किसी का। ऑलमोस्ट मैंने जितने भी बच्चों को से अभी तक पूछा है, जितने को भी पढ़ाया है, सबके सब बोलते हैं कि भाई ग्रुप थ्योरी उनका वीक है, उनका अच्छा नहीं है, उनका सही नहीं है। इसके लिए ना हमने अलग से तैयारियां की हैं कुछ, हम इस पर अलग से ही अटैक करेंगे, अलग ही हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजीज होंगी। कैसे होंगी, जुलाई में हम ग्रुप थ्योरी करेंगे, ठीक है, जो भी हमारा सिलेबस होगा मैं बता रहा हूँ अभी कैसे होंगी। अगस्त में हमारे इसके बाद सेवरल वेरिएबल्स स्टार्ट हो जाएगा, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। यहाँ तो हम किसी एक डायरेक्शन में जा रहे थे ना, 2 ही डायरेक्शन होती है यहाँ तो हमारे पास रियल में।
यहाँ हमारे पास और भी डायरेक्शंस आ जाएंगी। ऑब्वियसली अब हम एक ही डायरेक्शन में थोड़े ना चलते रहेंगे ज़िंदगी भर, हमें और डायरेक्शन भी देखनी पड़ेंगी, तो ये हम यहाँ देखेंगे सेवरल वेरिएबल्स में। सितंबर में आपने अभी काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा, ठीक है, काफ़ी टेस्ट जो दिए होंगे अब तक पीडीएफ्स की फॉर्म में दिए होंगे आपने, जो भी होगा। अब हम यहाँ से आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मतलब ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर देंगे कि भाई अब आप हमें बताओ कि आपने करा क्या है। मतलब आप बेसिकली अब आप सांस लो और रिवीजन करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका ओडी हो गया, इंटीग्रल हो गया, वेक्टर हो गया, लीनियर हो गया, रियल हो गया, सेवरल वेरिएबल्स तक ये भी हो गया, तो ग्रुप थ्योरी भी हो गया। ऑलमोस्ट आपका सारा सब्जेक्ट सितंबर तक मतलब अगस्त तक चल बसेगा, लेकिन सितंबर में आप रिवीजन एंड टेस्ट, ठीक है। बेसिकली जो लोग थर्ड ईयर में हो या जो हो, तो उनके लिए कितनी अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि आपके पास आगे यहाँ DU हो, BHU हो, सब में हेल्प होने वाली है। NBHM MSc का पेपर हो, ठीक है, सब में आपकी यहाँ तक हेल्प होने वाली है जो अगर पढ़ लेंगे तो। इसलिए हम यहाँ पर सितंबर में टेस्ट या टेस्ट सीरीज या कुछ टेस्ट रख रहे हैं जिससे कि रिवीजन हो जाए और आप एग्जाम वगैरह दे सको जो भी चल रहे होंगे, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो आपने लाइन देख रहे हो ना, लाइव लेक्चर्स जो होंगे ये वो होंगे। ये अक्टूबर में ना हम लाइव कोर्स की डिस्कशन करेंगे, लाइव डिस्कशन करेंगे। कोर्स मतलब कुछ बच्चों को रियल पढ़ लिया, ठीक है, अब रियल में कुछ में अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको पकड़ेंगे। अब हम काउंटेबिलिटी थोड़ी ना छेड़ेंगे अब इस टाइम पर, काउंटेबिलिटी का कोई मतलब नहीं होगा जब वो आ ही नहीं रहा एग्जाम में। तो काउंटेबिलिटी करनी थी हमने मार्च में करनी थी, अब अगर मार्च में वो नहीं समझ में आई तो अब यहाँ पर आप जो भी आप यहीं पर डाउट डिस्कशन वगैरह ले लो जो भी होंगे। उसके बाद यहाँ पर अब हम सिर्फ उन्हीं पर अटैक करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तो हम पढ़ रहे होंगे, सब आना चाहिए, ज़्यादा ही पढ़ना चाहिए, कम क्यों। यहाँ पर हम अटैक करेंगे लाइव लेक्चर्स के थ्रू। भाई मैंने फिर से सेट थ्योरी या कोई भी जो भी आपका डाउट डिस्कशन में हम देखेंगे कि जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं हम उन्हें उठाएंगे और उन पर लाइव लेक्चर्स लेंगे, ठीक है। हम लाइव में क्या होगा कि हम आपके पहले टॉपिक की थ्योरी की रिवीजन करवा देंगे कि भाई ये होता था, फिर हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन सारे हो सकते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, गेट के क्वेश्चंस हो सकते हैं, टिफर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, NBHM के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। और आप ही के क्या पता इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जो भी चल रहे थे उन्हीं में जो डाउट्स हैं वो हो सकते हैं IIT JAM के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सब होगा अक्टूबर, मतलब अक्टूबर नवंबर इसी काम के लिए होगा कि हमारे जो 2 महीने ना वो रिवीजन है। आपने टेस्ट दे दिया, मुझे पता चल गया आपका हाल क्या है, ठीक है, मुझे पता चल गया आपकी कमियां क्या हैं, मुझे ये तक पता चल जाएगा आपके कौन से क्वेश्चन गलत हैं कौन से क्वेश्चन सही हैं। समझ रहे हो भाई, जो भी कोई स्टूडेंट होगा वो टेस्ट देगा तो मुझे ये पता चलेगा कि उसके कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कौन से सही हो रहे हैं। मुझे नहीं पता चलेगा तो आप भी बताओगे, आपके होने का फिर फायदा क्या है, ठीक है। आप मेरे को ये चीज़ बताओगे कि भाई आपके डाउट, आपकी चीज़ें कहाँ कम बैठ रही हैं। ये अक्टूबर और नवंबर ना सर्दियों से पहले पहले हम नेक्स्ट ईयर में ये चीज़ खत्म कर लेंगे क्योंकि सर्दियों में फिर आलस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिवीजन हम कर लेंगे उन्हीं टॉपिक्स की और नए क्वेश्चंस के साथ, और नए क्वेश्चंस उठाएंगे। अब इनमें से अभी तक हमने ये क्वेश्चन नहीं उठाए होंगे, मतलब अभी तक जो भी जो क्वेश्चंस आने या तो इजी क्वेश्चन होंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे या फिर जो टेस्ट वगैरह एक आध होंगे उनमें ये क्वेश्चंस मिलने हैं। ये अब जो ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, टिफर के कोई क्वेश्चन होंगे आपके डाउट आने ही आने, मुझे पता है, ठीक है। टिफर के होंगे या नेट के जो कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम इन क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर लेंगे अक्टूबर नवंबर में पूरी रिवीजन बैच के साथ। ऐसा नहीं है कि आपका जनवरी में कोई क्वेश्चन डाउट में आया और हम उसे नवंबर में आंसर करेंगे, ऐसा नहीं है, हम जनवरी में ही कर देंगे आपके जो भी डाउट होंगे। इसके लिए ना आपको अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जो भी बच्चे एक बैच के होंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। साथ साथ उन्हें कुछ ना समझ में आए वो टॉपिक को बताएंगे या उस क्वेश्चन को बताएंगे, वहीं के वहीं उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस या डिस्कशन जो भी होगा वो चलेगा। ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को आपके ही कोई और सहपाठी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसमें, ठीक है। लेकिन जो भी है हम साथ साथ इस सीन के साथ चलते रहेंगे, 24/7 होगा। कुछ बच्चे रात को पढ़ रहे होते हैं, भाई रात को पढ़ रहे हो तो रात को क्वेश्चन करो, दिन में पढ़ रहे हो तो दिन में क्वेश्चन करो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, जहाँ पढ़ रहे हो, जब पढ़ रहे हो, इसके क्वेश्चन करो आप व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अक्टूबर नवंबर में हम लाइव, ये जो लाइव है ना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि पूरा कहीं लाइव तो नहीं है, लाइव नहीं है, पूरा है तो रिकॉर्डेड ही, ठीक है। लेकिन ये लाइव क्या है, हम यहाँ पर रिवीजन लेंगे, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पकड़ेंगे, उन्हें उठाएंगे। दिसंबर से हमारी अपडेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, अपडेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट बढ़ेंगे
और जो भी कोई इधर उधर कोई एरर होगी, कोई जो इजी क्वेश्चन होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा, या कोई और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लाए जाएंगे, कुछ भी होगा। हमारी अपडेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, वो हम दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। डेली ऑन एन एवरेज आपको एक टेस्ट मिलेगा, डेली। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, ये टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे हमारे। टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं हमारे, 3 तरह के टेस्ट होते हैं, आप टेस्ट सीरीज में देख लोगे। टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, FLT टेस्ट, जिन्हें हम फुल लेंथ टेस्ट बोलते हैं। पूरी की पूरी हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है वो IT जैम के एग्जाम पैटर्न पर होती है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न पर होती है। दिसंबर में हमारे करीब करीब 40 टेस्ट होंगे ऐसे, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ आपको। 45 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, जितने होंगे आपको करने पड़ेंगे, हम करवाएंगे, वरना हम आपके घर जाएंगे और आपकी डांट लगवाएंगे आपके पेरेंट्स के साथ, ठीक है। जितने भी हमारे टेस्ट होंगे, 40 टेस्ट, 45 टेस्ट, 1 दिसंबर से 30 दिसंबर, 30 दिन में 30 ही टेस्ट हो पाते हैं, लेकिन 40-45 में अंदाजा बोल रहा हूँ, तो हमारे 10 जनवरी 15 जनवरी आ जाएगा, ठीक है। इन 10 जनवरी और 15 जनवरी में हमें साथ साथ पता चल जा रहेगा, हम एनालाइज करते रहेंगे। इनफैक्ट मैं ये बोल दूं कि एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज ये हमारा चलेगा। पहले तो एनालिसिस चला था, अब एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज चलेगा, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा, एनालाइजिंग मतलब अभी भी कुछ बच्चों को कहीं और डाउट आ रहे हैं, तो अब उनके साथ हम उन बच्चों के हिसाब से चलेंगे कि भाई अब वक्त आ चुका है कि जब हम कुछ ही चीज़ें करें, अब छोड़नी है तो छोड़नी है। ऐसे थोड़ी ना है कि अभी भी उन्हीं में लगे रह गए, समझ में कुछ आ नहीं रहा, चल नहीं रहा, तो अब नहीं आ पाएगा। IIT मान भी लेते हैं, तो NIT भी तो अच्छे होते हैं भाई, समझ रहे हो। ये दिसंबर का काम होगा, अभी नहीं डिस्कशन करना हमें इसके बारे में, लेकिन हम और देखेंगे कि अब आप ये रहने दो, आपके मतलब का ये क्वेश्चन नहीं होगा। एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ और बिलो एवरेज होते हैं, हम उनके अकॉर्डिंगली चलेंगे, जिनका जिस चीज़ पर ध्यान होगा। कुछ बच्चों का प्लान ही होता है, सर मैं IT जैम की कोचिंग ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को IT नहीं करना, मेरे को NIT करना है, तो भाई उनका एक तरीका अलग होगा, उनकी सिस्टम अलग होगी, हमें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा फिर। तो मैं यहाँ पर दिसंबर जनवरी उस चीज़ के लिए छोड़ रहा हूँ। 15 जनवरी से 2022 में आ गए हैं अब हम, पता हो तो कितनी जल्दी, है ना। हंता भी हमने कवर कर लिया, कोरोना फिर हंता, सब हमने देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद आपके फुल लेंथ टेस्ट बोल लो, या फिर इन्हें कुछ लोग मॉक टेस्ट भी बोलते हैं, डजंट मैटर, सेम है ये चीज़। 3 आवर्स के टेस्ट होंगे, बिल्कुल IT जैम का पैटर्न, बिल्कुल IT जैम की फीलिंग्स। इनफैक्ट FLT के लिए हम IT जैम वाले टाइमिंग्स ही रखेंगे टेस्ट के लिए, ठीक है। मतलब आपको ना ऐसा कहीं भी नहीं लगना चाहिए कि आप मजाक कर रहे हो, कुछ आपको कहीं भी एक भी चीज़ ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। हमारे ये जो टेस्ट होंगे, देखो मैंने अपडेटेड बोला हुआ है, इस बार हमारे 3 फुल लेंथ टेस्ट हैं 2021 के लिए। इधर हमारे 5 से 10 चले जाएंगे टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट जो होंगे 5 से 10 टेस्ट होंगे। हम ऑन एन एवरेज हर वीक में एक फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे, तो 15 के बाद हर 5 दिन में भी अगर हम एक फुल लेंथ टेस्ट देंगे तो हम 6-7 फुल लेंथ टेस्ट कवर कर लेंगे। डिपेंड करता है अब यहाँ पर भी कि हम फुल लेंथ टेस्ट की डिस्कशन अब हम कैसे करेंगे, लाइव, ठीक है। हम लाइव जाएंगे या रिकॉर्डेड फॉर्म में आएंगे, जो भी आएंगे, हम यहाँ पर स्ट्रेटजीज की बातें करेंगे, या हम आपको भाई कोई शॉर्ट कैप्सूल्स वगैरह देंगे, शॉर्ट कोर्स जिसे बोलते हैं, क्रैश कोर्स बोलते हैं, उस टाइप से हम यहाँ पर सारी की सारी बातें करेंगे आपकी कि भाई अब कहाँ कमी आ रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है, हम उसके अकॉर्डिंगली हम वर्क करेंगे। ये जो फुल लेंथ के टेस्ट होंगे ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पूरे लास्ट के 1 मंथ 15 जैन से 15 फेब, जब तक आप अप्रॉक्सीमेटली 15 फेब के अप्रॉक्स होता है एग्जाम, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे 18 को 12 को, तो वहाँ पर हम 5 से 10 टेस्ट देंगे फुल लेंथ के, ठीक है। इसके दौरान भी हमारे साथ नए नए टीचर्स जुड़ेंगे, जो भी जुड़ेंगे सारे अच्छे टीचर्स होंगे आपके। मैंने भी बताया था आपको, IIT गांधीनगर के जो हमारे टीचर होंगे अप्लाइड लेंगे, हमारे और भी टीचर्स हैं जो OD और इनके लिए अच्छे हैं, ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से ये पूरा हमारा प्रोग्राम सेट रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। और मैं अब आपको बता दूं, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये अपडेटेड वीडियो लेक्चर्स आप समझ गए, ठीक है। हर चैप्टर के बाद असाइनमेंट होगा, हर चैप्टर के बाद असाइनमेंट होगा, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, फिर उसके वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अपडेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ये आप समझ गए, ये चीज़ आप समझ गए। 2011 से 2021 तक की जो टेस्ट क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हम डिस्कस करेंगे। 21 मतलब जो आ रहा है, 22 मतलब जो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो 2021 तक के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। रिकॉर्ड डी नहीं होता, रिकॉर्डेड होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, ठीक है, लाइव लेक्चर्स होंगे, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीज क्या है, ये पूरे कोर्स में ना हम ये मान लो
जब हम चैप्टर वाइज असाइनमेंट कर चुके होंगे भाई, करीब करीब 700 600 800 क्वेश्चन तो आपको लीनियर अलजेब्रा में असाइनमेंट में मिल जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको 150 100 200 जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन है पिछले 10-11 साल के, 10 साल के 2011 से 2020, ठीक है, ये आप कर लोगे। ऐसे हर सब्जेक्ट में आप कर लोगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ये मान लो आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। 1000 क्वेश्चन मतलब करीब करीब ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है ना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में 1000 क्वेश्चंस करीब करीब यहां होते हैं विद सॉल्यूशंस, ठीक है। 700-800 क्वेश्चन आपके लीनियर में हो गए और सब्जेक्ट हो गए। रियल एनालिसिस में आपके 1000 क्वेश्चन होंगे। आप अप्रोक्सीमेटली 4 से 5000 क्वेश्चन एक साल में हमारे साथ जुड़कर बैठते हो और करते हो। अब सोच कर देखो, हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे और हम क्वेश्चंस कर रहे हैं 4 से 5000। है कोई आईआईटी जो हमें नहीं लेगी, ठीक है। देखो प्रॉब्लम बस क्या है, कहाँ आएगी, अब जो बच्चे स्टार्ट करेंगे ना वो अब टाइम नहीं देंगे, करेंगे स्टार्टिंग में कोई देखेगा 10-12 घंटे की वीडियोस देख रहा है। देखो ऑनलाइन जो कोचिंग होती है ना, इनके घाटे भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। फायदे क्या होते हैं, कन्वीनियंट होती हैं, आपके हाथ में आपका टीचर घूम रहा है जो आपको कभी भी पढ़ा देगा जब आपका मन करेगा। नुकसान क्या होते हैं कि आप भी सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, लिखने नहीं बैठ रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, अपनी साइड से जो प्रैक्टिस आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। आप मेरे को ऑन एन एवरेज वीक में 20 आवर्स देना, पूरे एक साल, एक वीक में 20 आवर्स, फिर जो कॉलेज आप चाह रहे हो वो, ठीक है, उसके गेट खुल जाएंगे। सिर्फ वीक में 20 आवर्स मतलब कि डेली ऑन एन एवरेज 3 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन डेली आप नहीं दे पाओगे, आपके कॉलेजेस होंगे, हमें पता है, कोई एग्जाम्स होंगे, कोई ड्रॉप आउट होगा, इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ऑन एन एवरेज आप मतलब सैटरडे संडे को तो दोगे, तो वहाँ 4 से 5 घंटे बढ़ा देना। 4 से 5 घंटे सैटरडे संडे में बढ़ा दोगे तो 2 से 3 घंटे आप डेली के वैसे रख लोगे। ऑन एन एवरेज आप 20 घंटे देकर चलना वीक में, महीने में आपके 80 आवर्स हो जाएंगे और फिर ऐसे पूरे साल में सब कुछ, ये सब कुछ जो शायद आज आपको मुश्किल या दुखदाई या ज़्यादा लग रहा हो वो सब कवर हो जाएगा इजीली, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है लाइव लेक्चर्स का कब हमारा काम होगा, पूरा का पूरा शेड्यूल हमारा ऐसे चलेगा, इसलिए अभी ज्वाइन करने में फ़ायदा है। एक और चीज़ सुनो, कुछ बच्चे, मैंने पहले बोला था, अब हमारे 1 मार्च को बैच होगा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो भी अब हमारा बैच होगा ना वो 1 मार्च को अनाउंस होगा। सेकंड बैच बोल लो, थर्ड बैच बोल लो, जो बोलना है। 1 मार्च को ऑब्वियसली इसकी फीस कम होनी है, 2 महीने अब आप कम पढ़ोगे, ठीक है। फिर हमारा जो बैच होगा वो 5 सितंबर मान लो, या मतलब जून के करीब मान लो, या सितंबर के करीब मान लो, टीचर्स डे पर जो हमारी अनाउंसमेंट होगी उसकी और फीस कम हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे कम होगी। नवंबर या अक्टूबर के करीब हमारा क्रैश कोर्स आएगा, ठीक है। लेकिन टाइम की कीमत है तो ऑब्वियसली पैसे तो कम होते रहेंगे, पैसा बाद में सोचेंगे भाई। पहले हमारे एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो ये जो शेड्यूल है ना, ये जो हम लाइव वगैरह मैं जो डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर, ये लाइव हट जाएगा फिर आपका आगे, आप जितना आगे जाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा। मैं जो मार्च से सेकंड बैच लाऊंगा ना, उसमें भी बच्चे आएंगे, बहुत सारे बच्चे हमें सेकंड मार्च से ज्वाइन करने वाले हैं, मुझे पता है, और बहुत सारे हमें अभी ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। जो भी बच्चे हम आएंगे भाई, सेकंड मार्च से जितने भी बच्चे आ रहे होंगे 1 मार्च से, तो उन लोगों के पास सोचकर देखो 2 महीने कम हो गए, तो अब उनकी ये जो चीजें हैं, ये चीज कम हो गई, तो अब इनके और 2 महीने खिंच गए, तो अब यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी, लाइव डिस्कशन भी, लाइव लेक्चर्स भी, वो हौच पौच होगा, ठीक है। वो यहाँ पर अब खतरनाक हो जाएगा। तो इसलिए मैं उस बैच में ये लाइव वाली चीजें हट जाएंगी, और सब सेम रहेगा, और सब जो भी है वो चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन लाइव वाली सिस्टम हट जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ लेनी चाहिए, फ़ायदा है। ये हमारा फर्स्ट बैच है, ऑफिशियली फर्स्ट बैच है। वैसे हमारे चल रहे थे 5500 का चल रहा था पिछले 2 महीने से, ठीक है। ऑफिशियली जो हमारे फर्स्ट बैच है, ये पूरा का पूरा एक प्लान्ड वे है, प्लान्ड सिस्टम है, सब कुछ है इसमें, कोई भी एक भी चीज़ तक आपको इसमें कमी नहीं दिखाई देगी कहीं भी, ठीक है। तो काइंड ऑफ मैं अब ख़त्म कर देता हूँ इसे, ऐसा कुछ है नहीं अब इसमें ज़्यादा जिसमें डिस्कशन होनी चाहिए। कोई और डाउट हो भाई, कोई और असाइनमेंट या कोई और टेस्ट सीरीज में बोलना भूल गया हूँ या कुछ और, वो भी आप हमसे पूछो जब आपका मन करे, और आपका मन करना चाहिए। ये कॉलिंग नंबर्स हैं, ठीक है, ये कॉलिंग नंबर्स हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर दो जो भी हो। कहीं आप कोई फीस पे कैसे करनी है, कोर्स कैसे लेना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखा करो थोड़ा बहुत, ठीक, थोड़ा सा नीचे जाया करो, तभी ऊपर आओगे ना। लाइफ नॉन मोनोटोनस है, मोनोटोनिक नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे हो। 9599495032 यहाँ व्हाट्सएप करो, यहाँ कॉल करो, जो भी आपके डाउट्स हो डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐप डाउनलोड करो,
बाय नाउ पर क्लिक करो, किसी भी डेबिट कार्ड किसी भी क्रेडिट कार्ड से पे करो। ईएमआई पर पे करना चाहते हो ईएमआई पर पे करो, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, वो बीएससी सेकंड ईयर में जो लोग देख रहे हो, बीएससी फर्स्ट ईयर में जो देख रहे हो, 2 साल के लिए भी आप कोर्स ले सकते हो। 1 साल के लिए 5000 है फीस, 2 साल के लिए इसकी फीस 7000 है। समझ रहे हो, 1 साल की 5000 है, 2 साल की 7000। 2 साल में अगर ये करते हो ना तो आईआईटी वाले छोड़ो, आईआईटी जहाँ जिस कंट्री में भी आईआईटी है ना, और है ही नहीं, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे वगैरह, मतलब जो भी आप वहाँ टारगेट कर सकते हो, आपका और टाइम बचता है। जितना ज़्यादा टाइम आप उतनी अच्छी प्लानिंग अच्छी कर सकते हो, ठीक है। 2 साल के लिए 7000 है, 1 साल के लिए 5000 है। अभी मैं सिर्फ 2022 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट। जो भी आपके डाउट हो वो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।